अध्याय 3791 अजीब नियंत्रण। पंख जाति का एक और गुप्त स्थान, पवित्र प्रकाश, स्वर्ग पंख संरक्षण। चले जाओ, हम अपनी ही प्रजाति के लोगों को नहीं मार सकते, हम तुम्हारे जैसे काले भूतों से क्यों डरेंगे? सौभाग्य से प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं ने उन अंधकार में प्रेतों पर कोई दया नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने अपना सारा क्रोध उन पर उतार दिया। बूम बूम बूम, दोनों पक्ष पहले से ही लड़ रहे थे और अब तो स्थिति और भी दुखद हो गई है। गुलाम बनाए गए अंधेरे प्रेत पागल हो गए। वे पागल हो चुके थे और घायल होने से भी नहीं डरते थे। वे अपनी जान की परवाह किए बिना प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं की ओर टूट पड़े। साथ ही प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धा भी, जो नियंत्रित थे, किसी को उनकी परवाह नहीं थी, लेकिन वे प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धाओं पर हमला करते रहे। प्रकाश ब्रह्मांड दुविधा में था, स्थिति बदतर होती जा रही थी। प्रकाश क्लोन का चेहरा बदसूरत हो गया। ये शैतानी दिमाग वाली काली प्रेत जाति बहुत परेशान करने वाली थी। वे इस तरीके से प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं और काली प्रेतों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। उन्हें कौन रोक सकता है? इसके अलावा कुछ शैतानी दिमाग वाले अंधेरे प्रेत भी थे जिनका शैतानी रूपांतरण नहीं हुआ था। वे सबके सिर पर लटके टाइम बम की तरह थे। कोई नहीं जानता था कि वे कब फट जाएंगे। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा, जो शैतानी मन वाले अंधकार में प्रेतों से लड़ रहे थे, इस तर्क को भी समझते थे। वे मौत से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें अपनी शंकाएं थीं और वे हताश थे। हा, तुम डर गए हो, एक शैतानी दिमाग वाली काली प्रेत हंसी। हम उसके साथ लड़ने वाला व्यक्ति स्टेला अकादमियों का एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था। ये सुनकर वह हंस पड़ा। वो पहले से ही झगड़े से परेशान था, इसलिए जब उसने दूसरे पक्ष को बिना किसी डर के उसका मजाक उड़ाते सुना तो उसे और भी गुस्सा आ गया। प्रकाश ब्रह्मांड से एक प्रतिभा, आप शैतान मन जाति के सामने कुछ भी नहीं है, एक और शैतान मन अंधेरे प्रेत ने उपहास किया। कितना घमंडी! स्टेला अकादमियों का एक और ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया और हाथ में एक युद्धक तलवार लेकर आगे बढ़ा। उसके शरीर से भयानक वायु शक्ति फूट पड़ी। मैं आज तुझे मार डालूंगा। धमाका! भयावह वायु बल हवा में एक ब्लेड की चमक में बदल गया। ब्लेड की चमक के चारों ओर रहस्यमय हरे रंग के पैटर्न गूंथे हुए थे। जैसे ही वह शैतानी मन के अंधेरे प्रेत की ओर बढ़ रहा था। शैतानी दिमागी नस्ल का काला प्रेत एक शैतानी रॉक नस्ल के योद्धा के शरीर पर कब्जा कर रहा था। जब उसने भयानक हरे ब्लेड की चमक महसूस की तो उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। शैतानी रूपांतरण को एक तरफ रख दे तो प्रकाश ब्रह्मांड की ये प्रतिभाएं कमजोर नहीं थीं, वे उनसे डरती थीं। दूर जाओ! फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने चिल्लाकर अपने कुल्हाड़ियों से हमले का स्वागत किया। धमाका! हरे ब्लेड की चमक और काली कुल्हाड़ी की चमक हवा में टकराई। भयानक बल का अवशिष्ट प्रभाव हवा में फैल गया। क्रैक क्रैक क्रैक! हरे ब्लेड की अनगिनत चमकें फूट पड़ी। काली कुल्हाड़ी की चमक उनका प्रतिरोध नहीं कर सकी और चटकने लगी। टकराना! अगले ही पल काली कुल्हाड़ी की चमक बिखर गई और हरे ब्लेड की चमक शैतानी दिमाग वाले अंधेरे प्रेत की ओर बढ़ गई। आरविस, क्या आपके पास कोई विचार है? दूसरी तरफ जब सब लोग एक अराजक लड़ाई में उलझे हुए थे, नैन्सी ने प्रकाश ब्रह्मांड की उन पागल प्रतिभाओं को देखा और आवाज के जरिए आरविस से पूछा। उसके चेहरे पर ठंडक थी। मुझे इस काले साए को रोकने में मदद करो, आरविस ने कहा। महान! नैन्सी ने बिना समय गंवाए एक और बड़ा सोने का सिक्का इकट्ठा किया और उसे बिजली की शक्ति से घिरे उस काले खोपड़ी वाले प्रेत पर फेंक दिया। धमाका! अंतरिक्ष कांप उठा। सोने का सिक्का बैंगनी सुनहरी प्रकाश किरणों में बदल गया और पल भर में खोपड़ी जैसे काले प्रेत के सामने आ पहुंचा। दहाड़! तुम मुझे क्या समझते हो? तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो? गुकी गुस्से से चिल्लाया। वो बहुत क्रोधित था। उसके शरीर से एक अत्यंत काली शक्ति फूट पड़ी। शैतान हड्डी! जैसे ही दहाड़ कम हुई, उसके शरीर के चारों ओर काली शक्ति के कण गुंथ गए, जिससे उसके काले कंकाल से जैड जैसी चमक निकल आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई सुधार और परिवर्तन हुआ हो, जिससे शक्तिशाली उतार चढ़ाव आ रहे थे। उसी समय राजसी अंधेरी शक्ति उसके शरीर के चारों ओर एकत्रित हो गई और एक विशाल कंकाल की आकृति में बदल गई। वह हवा में सीधा खड़ा था। वो उस अंधेरे दानव से कुछ भी छोटा नहीं था। धमाका! विशालकाय कंकाल ने तुरंत हरकत में आकर अपने हड्डीदार हाथ फैलाए और बैंगनी सुनहरी रोशनी पर पंजों से हमला किया। अगले ही पल दोनों सेनाएं जोरदार धमाके के साथ टकरा गईं। एक हिंसक विस्फोट हुआ। टकराना! विशाल हड्डीदार हाथ पर बैंगनी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। कंकाल की भुजा काली धुंध के गोले में बदल गई।
भीतर बिजली चमकी, जिसने अंधकार की शक्ति को कम कर दिया। उसी समय सुनहरी रोशनी की किरणें निकली और खोपड़ी पर आक्रमण करने लगी। ये सोने के सिक्के में छिपी आध्यात्मिक शक्ति थी। सामान्य अंधेरा। प्रेत विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि कंकाल ने घुरघुराहट की। उसकी आंखों के गड्ढों में भूतिया लपटों के 2 गोले जल उठे। सुनहरी रोशनी से टकराते ही उनमें एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कंपन हुआ। नैन्सी हैरान लग रही थी। उसने आंखें तिरछी करके अपने सोने के सिक्के फिर से इकट्ठा किए। फिर उसने उन्हें अपने सामने पड़े कंकाल पर फेंक दिया। दूसरी ओर जब आर्विस ने आध्यात्मिक अस्थि जाति के अंधकार में प्रेत को अवरुद्ध होते देखा, तो उसने राहत की सांस ली। फिर उसने प्रकाश ब्रह्मांड के उन प्रतिभाशाली लोगों को गंभीरता से देखा जो पागल हो रहे थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक गहरी सांस ली और तुरंत अपने शरीर में प्रकाश नक्षत्र बल को सक्रिय कर दिया। ये बल ब्रह्मांड में फैल गया। धमाका। पवित्र श्वेत प्रकाश ने आकाश को प्रकाशित कर दिया। प्रकाश की असंख्य किरणें एकत्रित होकर उसके पीछे एक धुंधली छाया में बदल गईं। आकृति प्रकाश में ढकी हुई थी, इसलिए कोई उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। हालांकि इसके पीछे एक जोड़ी पंख दिखाई दे रहे थे। वे पंख प्रजाति के शुद्ध सफेद पंखों जैसे थे। पवित्र प्रकाश, स्वर्ग पंख संरक्षण। आर्विस के मुंह से एक हल्की चीख निकली। धमाका। धुंधली आकृति ने अपने पंख फैलाए और उन्हें किसी रक्षक की तरह ढंक लिया। पल भर में वे चमक उठे और प्रकाश से अनगिनत पवित्र पंख हवा में बिखर गए। ऐसा लग रहा था जैसे इन पंखों का अपना एक दिमाग हो। वे ब्रह्मांड में उड़ते हुए प्रकाश ब्रह्मांड की उन प्रतिभाओं की ओर बढ़े जो शैतानी दिमागी जाति से दूषित थीं। छप छप छप। जैसे ही पंखों ने प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं को ढंक लिया, पवित्र श्वेत प्रकाश फूट पड़ा और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। प्रकाश के भीतर से काला धुआं उठा और फुफकारने जैसी आवाज सुनाई दी। आह! पीड़ा भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। हालांकि ये प्रकाश ब्रह्मांड के नायकों के मुंह से नहीं आ रही थी, बल्कि ये एक ही व्यक्ति की चीखें लग रही थीं। यह आवाज शैतानी दिमाग वाले अंधेरे प्रेत की थी। कुछ ही सेकंड में प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं के शरीरों से पवित्र प्रकाश के पंख छिटक गए। उनकी आकृतियां सामान्य हो गईं। न तो कोई काले धब्बे थे, न ही कोई भयानक ट्यूमर, न ही आंखों और भद्दे छोटे मुंह वाला कोई मांस। अभी अभी मुझे क्या हुआ? प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं जाग उठी और भ्रम में अपने शरीरों को देखने लगी। हालांकि उनके आसपास हो रहे नरसंहार ने उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया करने का मौका दिया। वे अभी अभी खून मांस के कब्जे में थे। उनके हृदय की गहराइयों से अवर्णनीय क्रोध उमड़ पड़ा। मरना, मरना, मरना। प्रकाश ब्रह्मांड से जागृत प्रतिभाओं ने अपने चारों ओर के अंधेरे प्रेतों पर उग्रता से हमला किया। उनकी मदद से प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं को अंततः सांस लेने का मौका मिला। आखिरकार प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं को अंधेरे प्रेतों और दुश्मन द्वारा नियंत्रित प्रतिभाओं से निपटना था। यह कोई आसान काम नहीं था। वो शैतानी दिमाग की दौड़ का नियंत्रण तोड़ सकता है। जियाओ जी द्वारा नियंत्रित उस काले दानव के मुंह से एक अविश्वसनीय आवाज निकली। उसने आर्विस को बुरी नजर से घूरा। इस ब्रह्मांड स्तरीय प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा के पास ये कौशल था। वह था। वांग टैंग से भी अधिक परेशानी वाली बात है। प्रकाश तत्व अंधकार बल को दबा सकता था। दूसरा पक्ष प्रकाश ब्रह्मांड में एकमात्र ब्रह्मांडीय चरण प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा था। जियो जी को पहले उससे छुटकारा पाना था। वो है। हल्का क्लोन चकित रह गया। उसकी नजरें हल्की सी झपकी और उसने तुरंत आर्विस की तरफ देखा। यह आश्चर्यजनक था कि पंख जाति की इस ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभा में ये कौशल था। उन्होंने महसूस किया कि अभी अभी उन्होंने जो कौशल प्रदर्शित किया, वो उनके पवित्र प्रकाश शुद्धिकरण से थोड़ा अधिक था। वो शैतानी दिमाग के अजीबोगरीब नियंत्रण को खत्म करने में कामयाब रहा। यह आसान नहीं था। अगर वो पवित्र प्रकाश शुद्धि का प्रयोग भी करता, तो भी वो थोड़े समय में मांस और रक्त से छुटकारा नहीं पा सकता था। इसीलिए उसने कोई कार्रवाई नहीं की। बस अब वो आश्वस्त नहीं था। हल्के क्लोन की नजर आर्विस पर पड़ी। कुछ विशेषता बुलबुले उसके चारों ओर गिरा दिया। उन्हें लेने के लिए उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाए। उसके पास जितने ज्यादा विशेषता वाले बुलबुले होंगे, उतना ही अच्छा होगा। अगर उसे कुछ शक्तिशाली कौशल मिल जाते, तो अंधेरे प्रेतों से निपटना आसान हो जाता। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता छोड़ दी और उन्हें चुना। प्रकाश नक्षत्र बल 5800, प्रकाश नक्षत्र बल 4500। पवित्र प्रकाश, स्वर्ग पंख संरक्षण 2500, प्रकाश की उत्पत्ति 200। उसने फिर से प्रकाश नक्षत्र बल उठाया। क्लोन के शरीर में प्रकाश बल
मुख्य शरीर और क्लोन के बीच एक संबंध था और वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। मुख्य शरीर को प्रकाश नक्षत्र बल मिलने के बाद उसने उसे तुरंत वापस भेज दिया। यही कारण था कि प्रकाश क्लोन अब तक टिके रहने में सक्षम था। वांग टैंग द्वारा सुधार के बाद ये क्लोन अधिक उपयोगी होते गए। उन्हें दूसरी विशेषता एक युद्ध तकनीक थी। जब यह वांग टैंग के दिमाग में आए तो एक अजीब सी छवि उभरी। उस अजीब ग्रह पर एक निषिद्ध भूमि पर एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति विशाल थी और आकाश में ऊंची उठ रही थी। उसके चारों ओर बादल थे, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे स्वर्ग में गिर पड़े हों। हालांकि बादलों में मूर्ति धुंधली दिख रही थी। वे उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। वे उसके पीछे केवल एक जोड़ी शुद्ध सफेद पंख ही देख पा रहे थे। ये पंख जाति जैसा दिख रहा था। मूर्ति की हथेली पर एक प्रकाश की आकृति प्रकट हुई। वांग टैंग को लगा कि वह वही प्रकाश की आकृति है। यहाँ एक पवित्र और शांतिपूर्ण एहसास था। उसका शरीर गर्म और कोमल था, मानो वह पंखों के एक जोड़े में लिपटा हो। एक अजीब सा एहसास। उसके हृदय में ज्ञान उमड़ पड़ा। पवित्र प्रकाश, स्वर्गीय पंख, सुरक्षा। एक अजीब सी चमक चमक उठी। प्रकाश क्लोन की आंखें, पवित्र प्रकाश, स्वर्ग पंख, संरक्षण, शाश्वत स्तर 2500/5000 नींव। ये युद्ध तकनीक असाधारण थी। यह एक शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीक थी। प्रकाश क्लोन प्रबुद्ध हो गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसके प्रभाव उनकी पवित्र प्रकाश सफाई से बेहतर थे। हमेशा कोई न कोई आपसे बेहतर जरूर रहा होगा। फेदर रेस की नींव को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा अभी अभी प्राप्त जानकारी से उन्हें पता चला कि इस युद्ध तकनीक का एक उन्नत संस्करण भी मौजूद है। वह क्या था, यह उसे नहीं मालूम था, लेकिन चूंकि यह एक उन्नत संस्करण था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत था। वो इस बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। इस क्षण उनके मन में एक और ज्ञानोदय प्रकट हुआ। यह प्रकाश के उद्गम का ज्ञानोदय था। हालांकि इस बार कोई विशेष चित्र नहीं दिखाई दिए। इससे वांग टैंग की प्रकाश की उत्पत्ति के बारे में समझ और बढ़ गई। फिर भी विशेषताओं के केवल 200 अंक थे, जो बहुत कम थे। प्रकाश की उत्पत्ति 10,700/30,000। तीसरा क्रम। हल्के क्लोन ने अपना सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखा। यही नैन्सी थी। उन्हें लेने के लिए उसने पलकें झपकाई और अपनी आध्यात्मिक गति फिर से जारी कर दी। उसने नैन्सी के आसपास के सभी गुण बुलबुलों को उठा लिया। वो नैन्सी पर बहुत दिनों से नजर रखे हुए था। अब उसके गुण जानने का सही समय था। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 12500। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 11,000। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 13000। दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 500। दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 300। दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 450। बिजली तारामंडल बल 13500। बिजली तारामंडल बल 15000। बिजली नक्षत्र बल 14500। लाइटनिंग डोमेन 500। लाइटनिंग डोमेन 600। लाइटनिंग डोमेन 300। बिजली की उत्पत्ति 1200। बिजली की उत्पत्ति 1500। बिजली की उत्पत्ति 1300। आसमान छूता सोने का सिक्का रिकॉर्ड 2000। आसमान छूता स्वर्ण सिक्का रिकॉर्ड 1500। आसमान छूता सोने का सिक्का रिकॉर्ड 1800। लाइटनिंग गॉड मेटल स्ट्राइक 1300। लाइटनिंग गॉड मेटल स्ट्राइक 1600। लाइटनिंग गॉड मेटल स्ट्राइक 2300। इतने सारे। हल्का क्लोन दंग रह गया। नैन्सी द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले देखकर वह हैरान रह गया। कुल मिलाकर स्वर्गीय क्षेत्र की आत्मा विशेषताओं के 36,500 अंक थे, जो काफी थे। एक ब्रह्मांड स्तरीय दिव्य आत्मा गुरु से जैसी अपेक्षा थी, वैसी ही थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति वाकई बहुत शक्तिशाली थी। दुर्भाग्य से वांग टैंग की आत्मा स्वर्ग लोक में ही अटकी हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह ब्रह्मांड स्तर के आत्मिक गुण ग्रहण कर सकता था। उसने जो आत्मिक गुण ग्रहण किए थे वे पुनः प्राप्त हो गए थे। दरअसल यहाँ गुण बुलबुलों के साथ अब उसमें आध्यात्मिक शक्ति की कमी नहीं थी। अन्यथा चाहे उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो संत स्तर की व्यूह रचना को पूरा नहीं कर पाएगा। इस बार सरणी की सीमा बहुत व्यापक थी। दूसरे गुण बुलबुले ने प्रकाश क्लोन को अचंभित कर दिया। दिव्य स्तर की बिजली प्रतिभा। वह हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूनिवर्स बैंक की यह प्रतिभा अमर स्तर की प्रतिभा लाएगी। और तो और यह एक खास बात थी। गुण वांग टैंग की बिजली जैसी प्रतिभा अभी भी संत स्तर पर थी। इसके साथ ही दिव्य स्तर की प्रतिभा के कारण उनकी प्रतिभा में भारी परिवर्तन आया। दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा
1250/1 लाख एक अवर्णनीय विचित्र शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिसने उसकी बिजली प्रतिभा को रूपांतरित और उन्नत कर दिया। ये परिवर्तन और ऊर्ध्वपातन अत्यंत रहस्यमय था। वांग टैंग ने इसे कई बार अनुभव किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह कैसे होता है। काम किया। ये जीवन की उत्पत्ति का एक कायापलट सा लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा अलग भी था। इसे समझना मुश्किल था। इस दृष्टिकोण से मानव शरीर एक खजाना था जिसे लगातार खोदा जाना चाहिए। एक क्षण में वांग टैंग, जो जलते हुए उल्कापिंड पर था, ने महसूस किया कि बिजली नक्षत्र बल उसके चारों ओर तैर रहा है। ये बहुत ही अजीब था। ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र आग से भर गया था। नक्षत्र बल, इसके केंद्र की तो बात ही छोड़िए, यहाँ अग्नि नक्षत्र बल अन्य क्षेत्रों की तुलना में कई गुना अधिक घना था। और अन्य विशेषताएं पूरी तरह से बहिष्कृत थीं। सामान्य मार्शल योद्धा अन्य शक्तियों को समझ नहीं पाएंगे। हालांकि वांग टैंग को बिजली तारामंडल बल के अस्तित्व का स्पष्ट आभास हो रहा था। दिव्य स्तर की प्रतिभा द्वारा लाए गए परिवर्तन भयानक थे। उसकी नजरें हल्की सी झपक गईं। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। ये पहली बार नहीं था जब उन्हें अमर स्तर की प्रतिभा प्राप्त हुई थी। उसे हैरान होने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने फिर से नक्काशी शुरू कर दी। सब लोग उसकी नक्काशी पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। उसके पास यहाँ समय बर्बाद करने का समय नहीं था, इसलिए उसे जल्दी करनी थी। सौभाग्य से रूम्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था। इसमें बस कुछ ही मिनट लगे। युद्ध का मैदान लगातार बदल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन 10 मिनट से भी कम समय बीता था। वांग टैंग और प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं के लिए ये दौड़ थी। समय के खिलाफ हर मिनट और हर सेकंड प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धा मर सकते हैं। अगर वो थोड़ा तेज होता या 1 सेकंड भी तेज होता तो शायद ज्यादा लोगों को बचा पाता। दिव्य स्तर की बिजली प्रतिभा विशेषता को चुनने के बाद वांग टैंग के दिमाग में एक अजीब ज्ञान प्रकट हुआ। ये लाइटनिंग डोमेन था। वांग टैंग का लाइटनिंग डोमेन दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। एकीकरण चरण में ये कमजोर नहीं था, बल्कि फिर से बढ़ गया। लाइटनिंग डोमेन 900/3000 तृतीय स्तरीय एकीकरण चरण। तीसरा रैंक लाइटनिंग डोमेन दूसरे स्तर के एकीकरण चरण से उभरा। तीसरे स्तर के एकीकरण चरण तक यह एक स्तर ऊपर उठ गया। वांग टैंग की लाइटनिंग डोमेन पर पकड़ और मजबूत हो गई थी। वह नैन्सी से थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं था। यही दूसरे पक्ष का सार था। वो इसे उतनी ही अच्छी तरह समझ पाएगा जितना कि दूसरा पक्ष कर सकता था। नैन्सी अभी भी लड़ रही थी, इसलिए वो बीच बीच में विशेषता वाले बुलबुले गिरा रही थी। हो सकता है कि कुछ समय बाद उसका लाइटनिंग डोमेन उसके बराबर हो जाए। यह निस्संदेह एक अच्छी खबर थी। लाइटनिंग डोमेन बेहद शक्तिशाली था। तीसरे स्तर का एकीकरण चरण लाइटनिंग डोमेन निश्चित रूप से उसे कई बिजली युद्ध तकनीकों में भयानक शक्ति छोड़ने में सक्षम बनाता था। युद्ध तकनीकें बेकार थीं। उन्हें और ज्यादा ताकत देने के लिए डोमेन की शक्ति और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति के साथ मिलाना जरूरी था। इसके बाद एक और रहस्यमय ज्ञानोदय हुआ। ये था बिजली की उत्पत्ति। वांग टैंग की आंखों में एक अजीब सी बैंगनी बिजली चमक उठी, मानो अजीब सी रूनियां चमक रही हो और उसकी याददाश्त की गहराई में विलीन हो रही हो। बिजली की उत्पत्ति 12,500/30,000 तीसरी रैंक। बिजली की उत्पत्ति में कुल 4,000 अंकों की वृद्धि हुई। यह अभी भी तीसरे स्थान पर था। कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन यह बहुत अधिक शक्तिशाली था। यह नैन्सी जैसी ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभा के बराबर था। अंतिम 2 ज्ञानोदय प्रकाश की 2 किरणों में बदल गए और वांग टैंग के मन में प्रकट हुए। एक आकृति जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके बगल में सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और सोने के सिक्कों में बदल गई। सोने के सिक्के आकृति के चारों ओर घूम रहे थे और एक अजीब आध्यात्मिक उतार चढ़ाव पैदा कर रहे थे। आकृति के मन में एक विशेष क्रियाविधि प्रकट हुई। ये दिव्य थी। दूसरी आकृति के चारों ओर एक सोने का सिक्का बन गया। हालांकि आकृति के शरीर में बिजली का संचार हो रहा था। फिर वो फट गई और सोने के सिक्के में विलीन हो गया। बूम बूम बूम। सोने के सिक्के बैंगनी सुनहरी रोशनी की किरणों में बदल गए और आसमान में उछल गए, जिससे हवा में बैंगनी सुनहरे स्पष्ट निशान बन गए। ये शक्ति भयावह थी। दोनों प्रदर्शन अलग अलग थे। एक शास्त्र पर आधारित था, जबकि दूसरा युद्ध तकनीक पर। आकाशभेदी स्वर्ण मुद्रा अभिलेख एक आध्यात्मिक साधना पद्धति थी। आप इसे विकसित करने के लिए स्वर्ण मुद्राओं को संघनित कर सकते थे। यह वांग टैंग के बुद्ध सूत्र के समान था। साथ ही ये शास्त्र आध्यात्मिक आक्रमण के रूप में सोने के सिक्कों को संघनित कर सकता था।
नैन्सी ने इसे क्रियान्वित करते समय इसी कौशल का प्रयोग किया। बिजली के देवता का दिव्य प्रहार भी असाधारण था। यह एक युद्ध तकनीक थी जिसमें बिजली की शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का सम्मिश्रण था। आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल आध्यात्मिक शरीर पर हमला करने के लिए किया जा सकता था, जबकि बिजली का इस्तेमाल भौतिक शरीर पर हमला करने के लिए किया जा सकता था। इन दोनों तत्वों की संयुक्त शक्ति 2 से भी ज्यादा थी। इसके अलावा बिजली की शक्ति की मदद से सोने के सिक्कों की गति बहुत तेज हो गई, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। शैतान मन अंधेरे प्रेत इस कदम के लिए खो दिया है। आकाश भेदी स्वर्ण सिक्का रिकॉर्ड, शाश्वत स्तर 300/10,000, अच्छी तरह से वाकिफ। लाइटनिंग गॉड मेटल स्ट्राइक, अनंत स्तर 200/10,000, अच्छी तरह से वाकिफ। 2 शाश्वत स्तर के शास्त्र और युद्ध तकनीकें, प्रकाश क्लोन को तुरंत संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। उसे सुखद आश्चर्य हुआ, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसे एक साथ एक शाश्वत स्तर का शास्त्र और एक युद्ध तकनीक प्राप्त हो गई, वो खुश कैसे न होता। शास्त्र और युद्ध तकनीक ब्रह्मांड बैंक के रहस्य थे। बाहरी लोग उन्हें देख नहीं सकते थे, केवल ब्रह्मांड बैंक की प्रतिभाएं ही उन्हें विकसित कर सकती थीं। वांग टैंग बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें ये सब इस तरह से प्राप्त हुआ। लेकिन अगर यूनिवर्स बैंक को इस बारे में पता चल गया, तो क्या वे मुझसे कोई परेशानी मोल लेंगे? हल्के क्लोन के चेहरे पर अजीब सा भाव था। बेशक उसे और कर्ज होने का एहसास नहीं था। आखिरकार उसने एक दो नहीं बल्कि कई शास्त्र और युद्ध तकनीकें इकट्ठी कर ली थीं। उनमें से कई शक्तिशाली गुटों के थे। खैर, ये युद्ध तकनीक, बिजली धातु दिव्य प्रहार, उस बिजली चुंबकीय तोप जैसी ही है जो मैंने पहले बनाई थी। क्लोन के दिमाग में अचानक एक विचार कौर था। हालांकि उनमें से एक ने बिजली को मजबूत करने के लिए चुंबकीय शक्ति का उपयोग किया, जिससे वो अत्यधिक गति तक पहुंच गई। लाइटनिंग गॉड मेटल स्ट्राइक में आत्मा को मजबूत करने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। जब ये दोनों हमले एक साथ किए जाते थे, तो इससे व्यक्ति की गति भी बढ़ सकती है। शायद मैं तीनों को मिला दूं। हल्के क्लोन की आंखें चमक उठी। उसके मन में एक अजीबोगरीब विचार आया। हो सकता है कि वो भविष्य में इसका प्रयास कर सके। किसी भी तरह से अर्वे और नैन्सी ने वांग को जो विशेषता बुलबुले दिए, टैंग असाधारण थे। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। ये सब सुनने में लंबा लग रहा था, लेकिन ये कुछ ही सांसों में हो गया। शून्य में हर जगह झगड़े छिड़ रहे थे। आर्विस के पवित्र प्रकाश, स्वर्ग पंख संरक्षण के संरक्षण में, प्रकाश ब्रह्मांड में प्रतिभाएं जिन्हें नियंत्रित किया गया था, ठीक हो गए और फिर से लड़ाई में शामिल हो गए। लेकिन स्थिति आशावादी नहीं थी। अंधेरे प्रेत प्रतिभाएं बहुत शक्तिशाली थीं, और अंधेरा बल, ये पहले से ही डरावना था। अगर प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं अंधेरे प्रेतों से लड़ते हुए घायल हो जाती, तो अंधेरा बल उनके शरीर पर आक्रमण कर उन्हें प्रभावित कर देता। जिन लोगों को अधिक गंभीर चोटें लगी हैं, वे संक्रमित हो सकते हैं और कभी नहीं वापस पाना। बूम बूम बूम, लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। लड़ाई बेहद भीषण थी। गहन, वो हल्का क्लोन गंभीर हो गया। उसने अपने आसपास की जगह को देखा। चीख चीख चीख। इस समय हवा में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। यही तो। हल्का क्लोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वहां उसकी आंखों में खुशी थी। महान सितारा अग्नि उल्कापिंड चमगादड़। मुख्य निकाय ने अवश्य ही कार्रवाई की होगी। उसका मुख्य शरीर चमगादड़ राजा के क्रोध को समझ चुका था और विशिष्ट अवस्था में पहुंच चुका था। अंततः उसे प्रयोग में लाया गया। ये महान तारा अग्नि उल्कापिंड चमगादड़ अंधेरे प्रेत से डरते थे, इसलिए वे प्रकट नहीं हुए। हालांकि उन्होंने क्रोध की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। चमगादड़ राजा का वो क्या है? प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं दंग रह गईं। वे घूर कर देखने लगी। दूरी पर एक काला पिंड दिखाई दिया और समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। चमगादड़, ये चमगादड़ों का एक झुंड जैसा दिखता है। यह एक तारा जानवर जाति है। क्या ये ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र में रहने वाले तारा जानवर हो सकते हैं? घटनास्थल पर मौजूद सभी योद्धा ब्रह्मांडीय मंच पर और उससे भी ऊपर थे। जैसे ही तारा जानवर पास आए, उन्होंने उनकी उपस्थिति देखी और आश्चर्य से चिल्ला उठे। विशाल लाल चमगादड़ों का एक झुंड अपने पंख फड़फड़ाता हुआ दूर से उड़ता हुआ आया। वे आग की लपटों से घिरे हुए थे। महान सितारा अग्नि उल्कापिंड चमगादड़, सौर ड्रैगन जाति की ओर से, झुलोक शूंग ने इस तारा जानवर को पहचान लिया और आश्चर्यचकित हो गया। साथ ही अंधेरे प्रेत भी उलझन में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक तारों वाले जानवरों का एक समूह वहां क्यों आ गया। क्या वे प्रकाश ब्रह्मांड से आए सहायक थे? बूम बूम बूम।
इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ग्रेट स्टारफायर उल्कापिंड चमगादड़ों का झुंड युद्ध क्षेत्र में घुस आया और शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। ज्वलंत प्रकाश की किरणें उन अंधेरे प्रेतों की ओर बढ़ रही थीं। दहाड़, दहाड़, दहाड़। कुछ काली प्रेतात्माएं समय रहते बच नहीं पाईं और आग के खंभों की चपेट में आ गईं। वे दर्द और पीड़ा से चीखने लगीं। ये चमगादड़ हमारी मदद कर रहे हैं। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं प्रसन्न थीं। क्या हो रहा है? ग्रेट स्टारफायर उल्कापिंड हमारी मदद क्यों कर रहा है? कितना अजीब है। जूलोक शूंग और सौर ड्रैगन जाति की अन्य प्रतिभाएं स्तब्ध थीं। वे इस क्षेत्र के अधिपतियों से बेहद परिचित थे। महान तारा अग्नि उल्कापिंड चमगादड़ों से बात करना आसान नहीं था। वे अक्सर प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धाओं पर हमला करते थे। ये बिना किसी कारण के उनकी मदद क्यों करेगा? क्या वे इतने दयालु होंगे? ये बात समझ में नहीं आए। धमाका। जब सौर ड्रैगन जाति अचंभित थी, तो दूसरी ओर अंतरिक्ष में अचानक एक विस्फोट हुआ। सबकी निगाहें फिर से उसकी ओर आकर्षित हो गईं। विशालकाय शैतान जाति का एक उच्चस्तरीय शैतान सम्राट उड़कर कुछ उल्कापिंडों से टकराया, जिससे वे फट गए। क्या हुआ? सब लोग फिर से चौंक गए। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट डार्क अपैरिशन का प्रतिद्वंद्वी वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था। वो डार्क अपैरिशन के साथ एक भीषण युद्ध में उलझा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत उड़ गया, मानो उसे किसी चीज से टक्कर मारी गई हो। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। उसे भी नहीं पता था कि क्या हुआ। अंधेरे भूत, कुछ भी नहीं है ये। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। जिस जगह पर विशालकाय शैतान जाति का काला भूत खड़ा था, वहां धीरे धीरे एक विशाल और मांसल आकृति प्रकट हुई। यह एक विशालकाय काला वानर था। विशालकाय वानर के माथे पर एक चांदी बैंगनी रंग का ऊर्ध्वाधर पैटर्न था। यह एक अजीब दृश्य था। हालांकि यदि कोई ध्यानपूर्वक निरीक्षण न करे तो उसे पैटर्न का पता नहीं चलेगा। यह विशाल वानर तारा जानवर था जिसे वान टैंग सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय हर्ब गार्डन प्लैनेट से वापस लाया था। ये 3 आंखों वाले दिव्य वानर वंश से संबंधित था और अंतिम चरण के शाही स्तर तक पहुंच गया था। 3 आंखों वाले दिव्य वानर वंश के कारण ये काफी शक्तिशाली था। परम स्तर का शाही स्तर का सितारा जानवर वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा दंग रह गया। यह अल्टीमेट स्टेज शाही स्तर का तारा जानवर कहां से आया? यह इतना शक्तिशाली क्यों था? इसने एक ही वार में विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत को उड़ा दिया। यह कोई साधारण तारा जानवर नहीं कर सकता था। लिटिल ब्लैक, लापरवाह मत बनो। दूसरी जगह से एक कोमल आवाज सुनाई दी। अचानक एक पवित्र श्वेत प्रकाश ने चारों ओर प्रकाश फैला दिया और अंधकार में प्रेतों द्वारा छोड़े गए अधिकांश काले कोहरे को तितर बितर कर दिया। इसने प्रकाश ब्रह्मांड के कई योद्धाओं को अपने घेरे में ले लिया ताकि वे अंधकार में शक्ति से प्रभावित न हो। उनमें से कुछ लोग उन काली प्रेतों से घायल हो गए थे और उनके शरीर पर काली शक्ति का आक्रमण हो रहा था। हालांकि पवित्र प्रकाश में ये शक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने राहत की सांस ली। प्रकाश बल। सभी लोग आश्चर्य से खालीपन को देख रहे थे। ब्रह्मांड में प्रकाश से घिरा हुआ एक श्वेत प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। इसी प्रकाश के गोले से प्रकाश बल उत्पन्न हुआ। कितनी घनी प्रकाश शक्ति! आर्विस ने आश्चर्य से प्रकाश के गोले को देखा। उसकी आंखों में एक पवित्र सफेद चमक झिलमिला रही थी। वो एक अजीब सी लकीर में बदल गई, मानो वो उस गोले के आर पार देखना चाहता हो। रोशनी! यह एक स्टार जानवर की तरह लग रहा है। आखिरकार वो एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था और एक से आया था। पंख जाति जैसी शक्तिशाली जाति। इसलिए वो जानता था कि प्रकाश का गोला एक तारा जानवर है। हालांकि वो थोड़ा धुंधला था, इसलिए वो देख नहीं पाया। ये स्पष्ट रूप से एक अल्टीमेट स्टेज शाही स्तर का प्रकाश तत्व तारा राक्षस। नैन्सी ने खोपड़ी वाले काले प्रेत पर वार किया और पीछे हट गई। वह उस क्षेत्र को अजीब निगाहों से देखा। ये सारे तारा जानवर कहां से आए? और तो और 2 बेहद शक्तिशाली अल्टीमेट स्टेज शाही स्तर के तारा जानवर भी तो हैं। सभी हैरान और खुश थे। वे हैरान थे, लेकिन ये सितारा जानवर स्पष्ट रूप से मदद करने के लिए यहाँ थे। उन्हें आश्चर्य क्यों न हो? क्या ये सौर ड्रैगन ग्रह से आए सैनिक हैं? आर्विस, नैन्सी और अन्य लोगों ने सौर ड्रैगन रेस को देखा और शुरू कर दिया। अनुमान लगाना। सूर्य की रोशनी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मुझे कुछ सम्मान दो। मुझे छोटा काला मत कहो। विशालकाय बंदर ने प्रकाश की गेंद को देखा और कहा। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूं? सूर्य प्रकाश स्लग ने पूछा। काले विशालकाय बंदर ने अपना सिर खुजलाया। उसने सोचा भी नहीं था कि इस प्रश्न के बारे में वो कई सालों तक हर्ब गार्डन ग्रह पर रहा था।
इसलिए उसके नाम का कोई महत्व नहीं था। हर्ब गार्डन ग्रह छोड़ने के बाद वह वांग टैंग के अंतरिक्ष खंड में रहा, इसलिए उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा। आज पहली बार वह इतने सारे मानव योद्धाओं के सामने आया था। स्वाभाविक रूप से वो अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता था। गर्जन, एक क्रोधित दहाड़ ने काले विशालकाय वानर के विचारों को बाधित कर दिया। विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत, जो उसके पैरों से गिर गया था, अपनी युद्ध गदा लेकर वापस दौड़ा। उसने उसे विशालकाय वानर पर जोर से मारा। वो इस बात से बहुत क्रोधित था कि एक जानवर ने उसे पैरों से गिरा दिया। ये कितना अपमानजनक था। हम नाराज हो क्या? मुझे लड़ने दो। काला विशालकाय वानर जरा भी डरा नहीं। उसने मुठ्ठियां लहराई और हमले का स्वागत किया। धमाका! उसकी मुट्ठी से एक भयानक बैंगनी मुट्ठी का निशान फूट पड़ा, जो एक शक्तिशाली बल के साथ विशालकाय शैतान जाति के अंधेरे प्रेत की गदा छाया की ओर टूट पड़ा। धमाका! बिजली गरजी, बिजली बल। इस विशालकाय काले वानर में बिजली के गुण भी थे। धमाका! अगले ही पल दोनों बम हवा में टकराए और एक हल्की सी आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे धातु के दो टुकड़े आपस में टकरा रहे हों। लेकिन जल्द ही उस विशाल गदा पर दरारें पड़ने लगी। वे चारों दिशाओं में फैल गईं और देखते ही देखते पूरी विशाल गदा पर छा गईं। ये कैसे संभव है? विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी कर ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। धमाका! युद्ध गदा टुकड़े टुकड़े हो गई। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स द्वारा बनाया गया अवशिष्ट प्रभाव हवा में फैल गया। हा हा हा! काला विशालकाय वानर हंसा। उसने अपनी दूसरी मुट्ठी छोड़ी और एक बैंगनी मुट्ठी का निशान बनाया। फिर उसने उसे विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत पर फेंक दिया। विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध गदा का बचा हुआ प्रभाव उसके लिए असहनीय हो गया था। वो इस शक्तिशाली मुके के निशान से कैसे बच सकता था? गर्जन! विशाल शैतान जाति के अंधेरे प्रेत के मुंह से एक क्रोधित दहाड़ निकली। वो अपनी रक्षा के लिए केवल अपने शरीर में मौजूद डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स को मुक्त कर सकता था और उसे एक विशाल शैतान जाति की छाया में एकत्रित कर सकता था। धमाका! क्षण भर में काले विशालकाय वानर की मुट्ठी का निशान उस विशालकाय प्रेत की आकृति पर पड़ा। वो शक्तिशाली बिजली की शक्ति से आच्छादित हो गई। आकृति जोर जोर से कंपन करने लगी, मानो किसी प्रबल शक्ति का सामना कर रही हो। बिजली चमकी और आकृति को घेर लिया। गर्जना! आकृति से एक गुस्से भरी दहाड़ निकली। उसमें दर्द की झलक थी। सो काला विशालकाय वानर हंसा और एक के बाद एक मूके बरसाए। वे उस विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत द्वारा बनाई गई छाया पर गिरे। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं दंग रह गई। ये परम अवस्था का शाही स्तर का तारा जानवर कहां से आ गया? ये कितना भयानक था! यह विशालकाय शैतान जाति का एक काला प्रेत था। फिर भी यह विशालकाय काला वानर शारीरिक शक्ति के मामले में उससे मुकाबला करने में सक्षम था और उसे पूरी तरह दबा दे। प्रकाश ब्रह्मांड में ऐसा कौन कर सकता है? यहां तक कि काले प्रेत भी एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। उनके चेहरे के भाव भयावह हो गए थे, क्योंकि वे उस विशालकाय वानर को भयभीत होकर देख रहे थे। ये पागल बंदर! सनलाइट स्लग ने सिर हिलाया। बंद होने से ये पागल हो गया होगा। काला विशालकाय वानर हर्ब गार्डन ग्रह पर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक रहा और वहां से निकल नहीं सका। कोई भी पागल हो जाता। विशाल शैतान जाति अंधेरे प्रेत दुखी था। उसे लिटिल ब्लैक से क्यों मिलना पड़ा? लिटिल ब्लैक हर्ब गार्डन ग्रह पर एक दुर्जेय उपस्थिति थी। अगर उसे ब्रह्मांड में छोड़ भी दिया जाए तो भी वह एक शीर्ष स्तरीय उपस्थिति होगी। यूनिवर्स बेहेमोथ वंश के अंश के साथ सामान्य मार्शल योद्धा और स्टार बीस्ट उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सूर्य के प्रकाश वाले स्लग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने आसपास मौजूद काली छायाओं को देखने लगा। प्रकाश बल लगातार तेजी से बाहर निकल रहा था और हवा में तीरों के रूप में इकट्ठा हो रहा था। वे उन काली छायाओं की ओर बढ़ रहे थे। भोर का प्रकाश तीर, यह एक शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीक थी। वांग टैंग ने इसे पहले सनलाइट स्लग से प्राप्त किया था। अब जब इसे सनलाइट स्लग ने स्वयं मार डाला था तो इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक स्वूश स्वूश स्वूश। भोर की अनगिनत बिजली की चमक आसमान में छा गई। अंतरिक्ष के फटने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये बहुत ही सिहरन पैदा करने वाला था। प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धा चकित थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे भागना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि तीरों से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बजाय वे उन अंधेरी प्रेतों की ओर ऐसे उड़े मानो उनकी आंखें हों। आह! गर्जन! अंधेरे प्रेतों को भी समस्या का एहसास हो गया। उनके हाव भाव
बदल गया और वे बचना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि तीरों ने उन्हें घेर लिया है। वे बच नहीं सके और तुरंत तीरों से घायल हो गए। उनके शरीर फट गए और वे दर्द से चीख पड़े। प्रकाश बल द्वारा निर्मित तीर इन अंधकार के लिए घातक थे। प्रेत, कुछ दूरी पर इस हमले को देखकर आर्विस की निगाहें गहरी हो गईं। अगर वो इस युद्ध तकनीक को समझ पाता तो उसकी क्षमता बहुत अधिक वृद्धि होगी। प्रकाश तत्व युद्ध तकनीकें प्रकाश तत्व योद्धाओं के लिए दुर्लभ थी, खासकर ब्रह्मांड स्तर और शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीकें। हालांकि वह पंख जाति से था, उसके पास इस तरह की ज्यादा युद्ध तकनीकें नहीं थीं। वो उनमें से केवल 3 या 4 ही समझ पाया था। इस परम अवस्था के शाही स्तर के तारा जानवर द्वारा की गई युद्ध तकनीक एक बड़े पैमाने पर आक्रमण करने वाली युद्ध तकनीक थी। इसकी शक्ति अद्भुत थी। उसके पास ये युद्ध तकनीक नहीं थी, इसलिए वो इस पर बहुत लार टपकाता था। हालांकि वो जानता था कि यह सिर्फ एक विचार था। किसी स्टार बीस्ट की युद्ध तकनीक सीखना आसान नहीं था। सबसे पहले, स्टार बीस्ट युद्ध तकनीकें मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं थीं। इसमें नस्ल संबंधी प्रतिबंध थे। दूसरा कारण तारा जानवरों और मनुष्यों के बीच का मनमुटाव था। वे अपनी युद्ध तकनीकें दूसरी जातियों को नहीं सिखा सकते थे। यही उनके अस्तित्व का आधार था। पहला तो पहले से ही कठिन था, और दूसरा और भी कठिन। कई स्टार जानवर अपनी जातीय प्रतिभा युद्ध तकनीकों को अन्य जातियों को हस्तांतरित करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। आर्विस ने सिर हिलाया। ये ईर्ष्या करने का समय नहीं था। सब लोग, मुझे किसी ने आपकी मदद करने का जिम्मा सौंपा है। तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी। ये ब्रह्मांड में गूंज उठी और प्रकाश ब्रह्मांड के सभी योद्धाओं के कानों में पहुंची। किसी ने सौंपा है? एक पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए। फिर उन्हें होश आया और उनकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी, जैसी कि उम्मीद थी। यह उनकी मदद के लिए यहां था। सब लोग, हमारी सेना यहां है, मार डालो। आर्विस, नैन्सी और बाकी लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। वे गुस्से से चिल्लाए और तीरों से घायल होते हुए उन काले प्रेतों की ओर दौड़ पड़े। उन्हें सूर्य के प्रकाश वाले स्लग पर शक नहीं होगा। आखिरकार प्रकाश तत्व वाले तारा जानवर पर कौन शक करेगा? मरना, मरना, मरना। प्रकाश ब्रह्मांड के अन्य योद्धाओं में जोश भर गया। वे क्रोध से दहाड़ते हुए उन अंधेरे प्रेतों की ओर दौड़ पड़े। पिछला दमन बहुत क्रूर था। सब गुस्से में थे। अब जब उन्हें विरोध करने का मौका मिला है, तो वे उसे जाने नहीं देंगे। बूम बूम बूम, भीषण युद्ध छिड़ गया। हवा में लगातार विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही थी। लानत है, ये दृश्य देखकर जियो जी की निगाहें ठंडी हो गईं। तारा जानवरों के एक समूह के प्रकट होने के कारण ज्वार भाटा बदल रहा था। क्या प्रकाश ब्रह्मांड द्वारा कोई तुरुप का पत्ता छोड़ा गया था? वो बेचैन हो गया और इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करना चाहता था। उसने वान टैंक के क्लोनों पर और भी तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। धमाका। कुछ देर बाद दूर से एक जोरदार धमाका हुआ। विशालकाय शैतान जाति का अंधेरा प्रेत, जो विशालकाय बंदर द्वारा दबा दिया गया था, अब दबाव को सहन नहीं कर सका और विस्फोट हो गया। काली धुंध छा गई। यह वही अंधेरी शक्ति थी जो फट पड़ी। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं में जोश भर गया। वे बहुत खुश थे और उनके हमले और भी भयंकर हो गए। उन्हें आशा दिखी, अंधेरे प्रेतों को हराने की आशा। भले ही उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे से होकर निकलना पड़े, उन्हें उम्मीद थी कि वे उन अंधेरी प्रेतों को हराकर निकल जाएंगे। वे निराश होकर भागना नहीं चाहते थे। आखिर वे सभी अलग अलग गुटों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। वे ऐसी हार कैसे झेल सकते थे? गर्जन। अचानक काली धुंध के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई। काली धुंध जम गई और वापस बीच में बहने लगी, मानो वहां एक विशाल मुख प्रकट हो गया हो और काली धुंध को निगल रहा हो। अरे नहीं, ये शैतानी परिवर्तन शुरू करना चाहता है। आर्विस और बाकी लोग यहाँ की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। इसलिए जब उन्होंने यह असामान्यता देखी, तो उन्हें पता चल गया कि विशाल शैतान जाति का काला प्रेत क्या करना चाहता है। उनके चेहरे के भाव बदसूरत हो गए और वे खुद को असहाय महसूस करने लगे। शैतान का रूपांतरण। काले विशालकाय बंदर की आंखें चमक उठी। छोटे काले, सावधान रहो। एक अंधेरे प्रेत का शैतानी रूपांतरण कोई मजाक नहीं है, सनलाइट स्लग ने आवाज संचरण का उपयोग करते हुए कहा। काले विशालकाय वानर ने सिर हिलाया। उसने शी गुआन की बात पर विश्वास कर लिया। हालांकि उसने काले प्रेतों का शैतानी रूपांतरण प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, फिर भी उसने कुछ सुना था। अब उसे अनुभव करने का समय आ गया था। धमाका। अंतरिक्ष में एक भयानक परिवर्तन हुआ। उमड़ते काले कोहरे के बीच 100 फुट से भी ज्यादा ऊंचा एक विशालकाय शरीर धीरे धीरे प्रकट हुआ। वह सूजा हुआ था और ट्यूमर से भरा हुआ था। अजीब सी आंखें, भयानक मुंह और काले तंतु।
शरीर से बाहर निकल रहे थे। गर्जन, हवा में एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। फूले हुए शरीर पर आंखें गड़ी हुई थीं। शरीर ने विशालकाय वानर को दुर्भावना से घूरा। हे भगवान, ये तो बहुत बदसूरत है। काला विशालकाय बंदर चिल्लाया। सब लोग। सूर्य प्रकाश स्लग। गर्जन, विशाल शैतान जाति के अंधेरे प्रेत ने भयंकर गर्जना की और हमला किया। फूले हुए शरीर वाले विशालकाय वानर की ओर। विशालकाय वानर एक। इस विशाल शैतान जाति अंधेरे प्रेत के सामने चींटी। क्या तुम मेरे साथ साइज की तुलना करने की कोशिश कर रहे हो? काले विशालकाय बंदर ने हंसते हुए कहा। उसने अपना विशाल मुंह खोला और दहाड़ा। गर्जन, एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। उसके शरीर से अनंत शक्ति निकली और बिजली की शक्ति में बदल गई, जो उसके मांसल शरीर के चारों ओर घूमने लगी। अगले ही पल एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। विशालकाय वानर का शरीर तेजी से फैलने लगा। वह कदम दर कदम आगे बढ़ा और उस विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत का स्वागत किया जो वह उस पर बंद हो रहा था। बूम बूम बूम, हर कदम के साथ उसका शरीर कुछ मीटर तक बढ़ जाता था। जब वे एक दूसरे से सिर्फ 1000 मीटर की दूरी पर थे, तब तक काले विशालकाय वानर का शरीर कई 100 फीट तक फैल चुका था। वह उस विशालकाय शैतानी प्रजाति के काले प्रेत से कमजोर नहीं था। दहाड़ दहाड़, दोनों तरफ से चीख पुकार मच गई। वे जमीन पर पैर पटकते हुए 1000 मीटर की दूरी पार कर गए, फिर टकरा गए। धमाका, दो भयानक पिंड हवा में टकरा गए, जिससे एक भयानक दृश्य उत्पन्न हुआ। विस्फोट, उनकी हर हरकत में एक भयानक शक्ति समाहित थी, जिससे जगह हिल रही थी और विस्फोट हो रहे थे। काला विशालकाय वानर अपनी मुट्ठियों से लगातार हमले झेल रहा था। हर मुक्का विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत के शरीर पर पड़ता। बिजली चमकती और विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत के शरीर पर फटती, जिससे भयानक खूनी छेद बन जाते। गर्जन, विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत गुस्से से दहाड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने शैतान के बाद भी विशालकाय वानर द्वारा दबा दिया जाएगा। परिवर्तन, वह हताश महसूस कर रहा था। इतना शक्तिशाली, उस विशालकाय को देखकर सभी दंग रह गए। बंदर विशाल शैतान जाति अंधेरे प्रेत पर दबाव डालने और पिटाए। उसे हिंसक तरीके से उठा लिया। यहाँ तक कि झुलोविये, अडेहोगे, युलेगिन और अन्य ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभाएं, जो अपनी शक्तिशाली काया के लिए जाने जाते थे, भी आकर्षित हुए। इस दृश्य को देखकर उनकी आंखें बेकाबू होकर कांपने लगीं। ये तारा जानवर कहाँ से आया? इतना शक्तिशाली था। आम तारा जानवरों में ये क्षमता नहीं होती। इस तारा जानवर ने उन्हें यूनिवर्स बेहेमोथ का संकेत दिया। धमाका, विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत, जो कुछ 100 मीटर लंबा था, विशालकाय वानर से बुरी तरह पिट गया। यह एक चौंकाने वाला और राजसी दृश्य था। सभी को उस विशालकाय काले वानर में ब्रह्मांड के विशालकाय जीव की झलक भी दिखी। वरना कौन सा तारा जानवर इतना शक्तिशाली होगा कि शैतानी रूपांतरण के बाद एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के अंधेरे प्रेत को भी हरा सके। झुलोविये ने युद्ध के मैदान को देखा और अचानक सोचा कि क्या वह थोड़ा कमजोर था। वे दोनों उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों का सामना कर रहे थे जो चले गए थे। शैतानी रूपांतरण के जरिए वह उनसे काफी देर से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें हरा नहीं पाया। लेकिन विशालकाय बंदर एक ही वार में दूसरे पक्ष को दबाने में कामयाब रहा। कदम अंतर थोड़ा बड़ा था। वह सोलर ड्रैगन रेस का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और स्टेलर अकादमी का भी। फिर भी उसकी तुलना किसी स्टार बीस्ट से नहीं की जा सकती। एडेहोगे और युलेगिन ने भी ऐसा ही महसूस किया। एडेहोगे गोल्डन ड्रैगन रेस का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और अपनी मजबूत काया के लिए जाना जाता था। युलेगिन की बात करें तो वह बैटल ब्लेड मर्सिनरी टीम का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव कर चुका था। वह बेहद शक्तिशाली था। हालांकि वे उस पिशाच जैसी काली आत्मा का कुछ नहीं कर सके। बस इसके बारे में सोचकर ही निराशा हो रही थी। बस एक ही अजीब बात थी कि उस पिशाच जैसे काले प्रेत ने उनसे जान से लड़ने की कोई योजना नहीं बनाई थी। वह तो बस शुरू से ही उनके चक्कर लगा रहा था। दहाड़, झुलोविये गुस्से से दहाड़ा। वह अपने विशाल शरीर के साथ उस विशालकाय शैतान जाति के काले भूत की ओर झपटा। सामने की जगह को देखते ही उसकी आंखें अचानक काली हो गईं। उसकी आंखों में कोई अलग रंग नहीं था, बस शुद्धतम अंधकार था। इस अंधेरे में कोई बुराई नहीं थी। यह दिन के उलट रात जैसा था। यही स्वर्ग और धरती का नियम था। यह अंधेरे प्रेतों से बिल्कुल अलग था। एक क्षण में एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया। जैसे ही झुलोविये की आंखों में अंधेरा छा गया, उसके आसपास का स्थान भी अंधेरे से ढक गया। जगह पहले से ही अंधेरी थी, लेकिन फिर भी उजाला था।
एक योद्धा की नज़र में इससे उनकी दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि जब अंधेरा छा गया तो सारा प्रकाश मानो निगल गया हो, जिससे उनके लिए कुछ भी देखना असंभव हो गया। सौर ड्रैगन आंख। यहाँ के शोरगुल ने कई योद्धाओं का ध्यान खींचा। वे आश्चर्यचकित थे। सौर ड्रैगन जाति की सौर ड्रैगन आंख। झुलोंग ने आखिरकार सौर ड्रैगन जाति की प्रतिभा को अंजाम दे दिया। क्या वह मौत तक लड़ने वाला है? ऐसा लगता है कि वह विशालकाय काले वानर से उत्तेजित हो गया। ... कई लोग बेकाबू होकर चिल्ला उठे। उन्हें झुलोंग के अचानक भड़कने का अंदाजा था। ये बताना कठिन नहीं था कि विशालकाय वानर ने अभी अभी एक विशालकाय बंदर को दबा दिया था। शैतान जाति का काला भूत और विशालकाय वानर पहले ही गुस्से से फट पड़ा था। अगर वह कहता कि सब ठीक है तो कोई यकीन नहीं करता। इससे भी अधिक, साथी प्रतिभाशाली होने के नाते वे एक दूसरे की मानसिकता को समझते थे। उनके जैसी शीर्ष प्रतिभाओं को पीछे छूटना पसंद नहीं था। झुलोंग उनमें से एक था। झुलोंग ने सोलर ड्रैगन आई का प्रदर्शन किया। कुछ दूरी पर झुलोंग शुआंग हैरान थी। उसने उस जगह को गौर से देखा। बहुत समय हो गया था जब उसने झुलोंग को अपनी पूरी ताकत लगाते हुए देखा था। वह सोच रही थी कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी तरक्की की है। सौर ड्रैगन नेत्र का विकास। प्रकाश ब्रह्मांड का वह मार्शल योद्धा अंधकार की शक्ति का उपयोग कर सकता है। कई अंधेरी प्रेत प्रतिभाएं भी चकित थीं। वे विस्मय से उस दिशा में देखने लगे। यह अंधकार की शक्ति नहीं है, उसने तो बस उस क्षेत्र को अंधकार में बना दिया। हम प्रकाश ब्रह्मांड का एक मार्शल योद्धा अंधेरे बल को कैसे समझ सकता है? अंधेरे के लिए इतना ही काफी है। तुम मुझसे निपटने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या मजाक है? विशाल शैतान जाति का काला प्रेत घुरघुराया। उसका स्वर तिरस्कार से भरा था। धमाका! उसके शरीर से एक शक्तिशाली अंधेरी शक्ति फूट पड़ी। वह एक दुष्ट और अराजक आभा से भरी हुई थी। वह इस क्षेत्र को दूषित करना चाहता था और अंधेरे को अपने अधिकार में लेना चाहता था। दुश्मन अपने सामने अंधेरे बल का उपयोग करके खुद को अधिक आंक रहा था। अंधेरे प्रेत। वास्तव में झुलोंग के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। उसकी आंखें मुड़ गई थीं। सफेद, शुद्ध काले से शुद्ध सफेद रंग में परिवर्तन अत्यंत अचानक हुआ। किसी को भी कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। एक पल में उनके आसपास का अंधेरा गायब हो गया और सफेद हो गया। दिन जैसा उजाला हो गया। सब कुछ सफेद हो गया लग रहा था। कोई और रंग नहीं था। क्या? विशाल शैतान जाति का काला प्रेत चौंक गया। वह अंधेरे से नहीं बल्कि अचानक सफेद रोशनी के प्रकट होने से डरता था। इससे उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। वहां कोई प्रकाश बल नहीं था, लेकिन वह शुद्ध श्वेत था। पूरा क्षेत्र श्वेत हो गया था और इस अत्यधिक परिवर्तन के कारण उसकी आंखों से कुछ भी देखना असंभव हो गया था। झुलोंग इस स्तर तक सौर ड्रैगन नेत्र को पकड़ने में कामयाब रहे। यहां तक कि उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट भी उसके परिवर्तन को नहीं पहचान पाएंगे। दिल। झुलोंग शुआंग ने कहा। हालांकि वह आश्वस्त नहीं थी, उसे स्वीकार करना पड़ा कि झुलोंग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। सोलर ड्रैगन रेस में उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की थी। मर जाओ! एक ठंडी आवाज सुनाई दी। धमाका! गहरे लाल रंग की दुनिया से एक झुलसा देने वाली और भयावह ऊर्जा फूट पड़ी। गहरे लाल रंग की लपटें आसमान में फैल गईं और आग के अनंत गहरे लाल स्तंभ आकाश में इकट्ठा हो गए। फिर वे विशालकाय शैतान जाति की ओर बढ़े। अंधेरा प्रेत। बूम बूम बूम! एक क्षण में ही ऐसा लगा जैसे कहीं से आग के खंभे प्रकट हो गए हों। उन्होंने सफेद क्षेत्र को चीर डाला और विशाल शैतान जाति के काले प्रेत को निगल लिया। ये भयावह था। आसमान में एक बेहद तेज तापमान छा गया और पूरा अंतरिक्ष भर गया। कई योद्धा और काली प्रेतात्माएं स्तब्ध रह गईं। ग्रह क्षेत्र की लपटें विश्व की रूपरेखा के भीतर अग्निस्तंभ की तुलना में हानिप्रद थीं। झुलोंग की दुनिया के तापमान की तुलना साधारण लौ से नहीं की जा सकती। आसपास का स्थान विकृत होने लगा। वह आग की लपटों का ताप सहन नहीं कर पा रहा था और टूटने ही वाला था। गर्जन। विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत को तुरंत मौत का खतरा महसूस हुआ। हालांकि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसका फूला हुआ शरीर आग के गहरे लाल खंभों में समा गया। भयानक गर्मी ने विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत के शरीर पर जलने के निशान छोड़ दिए। अग्नि स्तंभ की बमबारी से उसके शरीर पर खून के छेद हो गए। काला खून फूट पड़ा। दुर्भाग्य से विशाल शैतान जाति के काले प्रेत के शरीर से खून निकलने से पहले ही वह आग की लपटों में पूरी तरह जल गया। काला धुआं हवा में उठ गया। गहरे लाल रंग की सौर ड्रैगन ज्वाला ने विशाल शैतान जाति के अंधेरे प्रेत को अपनी चपेट में ले लिया।
पूरा इलाका आग के समुद्र में बदल गया। गल्प, कई लोगों ने अपनी लार निगल ली। वे चकित रह गए। ये सौर ड्रैगन जाति की ताकत है। वे बहुत शक्तिशाली हैं, जैसा कि सोलर ड्रैगन रेस और स्टेलर अकादमी की प्रतिभा से उम्मीद थी। ज़ूलोंग ये बहुत शक्तिशाली है। दिन में खुला, रात में बंद। ये सौर ड्रैगन जाति की सौर ड्रैगन आंख है। मैंने आखिरकार इसे आज देख लिया। चारों ओर से निरंतर जयघोष सुनाई दे रहे थे। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं चकित थीं। ज़ूलोंग ये अदेहोगे की निगाहें झपक गईं। इस क्षण उसके हृदय में गंभीरता का भाव प्रकट हुआ। पहले तो उसने सौर ड्रैगन जाति की इस प्रतिभा को गंभीरता से नहीं लिया और उसे लगा कि यह स्वर्ण ड्रैगन जाति जितना दुर्जय नहीं है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसे ज़ूलोंग ये की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। सामान्य प्रतिभाशाली योद्धाओं की तुलना उससे नहीं की जा सकती। वह तो मौका मिलने पर ज़ूलोंग ये के साथ द्वंद्वयुद्ध भी करना चाहता था। अच्छा, हा, युलेगिन हंसा। उसकी आंखें प्रतिस्पर्धा से भरी थीं। उसके मन में भी वही विचार थे जो अदेहोगे के मन में थे। उनके जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी ढूंढना आसान नहीं था। स्वाभाविक रूप से वे उत्साहित थे। यदि स्थिति इतनी खराब न होती तो वे आगे बढ़ते और एक बड़ा युद्ध शुरू कर देते। कुछ दूर जाकर ज़ूलोंग शुआंग गंभीर हो गई। हालांकि उसने मन ही मनाह भरी। उसकी क्षमता अभी भी बहुत कमजोर थी। ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई के बाद उसे अपनी क्षमता जल्दी से बढ़ानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बाहरी ताकतों पर निर्भर रहने से उसके और ज़ूलोंग ये के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। आरवेस, यू हुआन, नैन्सी और दूसरे प्रतिभाशाली बच्चों ने भी देखा। वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन ज्यादातर खुश थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को खत्म करना प्रकाश ब्रह्मांड के लिए एक अच्छी बात थी। इससे प्रतिभाओं पर दबाव कम हो सकता था। दिलचस्प, उजले क्लोन की आंखें चमक उठीं। फिर वह बेकाबू होकर मुस्कुराया। बहुत समय हो गया था इस हुनर को देखे हुए। ऐसा लग रहा है जैसे ज़ूलोंग ये की प्रतिभा मेरी सोच से कहीं अधिक मजबूत है। वह भी बहुत खुश था। हालांकि उसे ज़ूलोंग ये पसंद नहीं था, पर वह डरा हुआ नहीं था। ज़ूलोंग जितना ताकतवर होता, उसके लिए उतना ही फायदेमंद होता। ज़ूलोंग ये के आसपास पहले से ही कई विशेषता बुलबुले थे। वह उन्हें बाद में उठा सकता था। गर्जन, ज़ूलोंग ये ने सबकी नजरें महसूस की और आसमान की तरफ गरजा। उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ। ये लड़ाई उनकी क्षमता साबित करने के लिए पर्याप्त थी। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। एडेहोगे, युलेगिन, अरवेस, यू हुआंग, नैन्सी। वह उनसे ज्यादा कमजोर नहीं था। यहां तक कि वान टेंग भी था। उसकी नजर हल्के क्लोन पर पड़ी। फिर उसने वान टेंग की ओर देखा। प्रतिस्पर्धी नजर से क्लोन। हम्फ, हल्के क्लोन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। ज़ूलोंग ये बहुत घमंडी था। ऐसे समय में भी वह अपनी तुलना दूसरों से करना चाहता था। प्रतिभाएं। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दूसरे पक्ष ने उसके साथ एक अलग प्रतिद्वंद्वी जैसा व्यवहार किया। अब वह उसे घृणा की दृष्टि से नहीं देखता था। दूसरा पक्ष क्या सोचेगा यदि उसे पता चले कि केवल एक ही पार्टी है। यहाँ कुछ क्लोन हैं। धमाका। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, एक और भयंकर विस्फोट हुआ। दूर से आवाज सुनाई दी। सब चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। विशालकाय वानर ने वास्तव में एक और विशालकाय शैतान जाति को नष्ट कर दिया। प्रेत सचमुच नष्ट हो गया। विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत का फूला हुआ शरीर फट गया। विशालकाय वानर के घूंसे के नीचे बलपूर्वक मांस के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। यह एक भव्य दृश्य था। हॉन्फना। प्रकाश ब्रह्मांड के कई प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा हॉन्फने लगे। वे अचंभित थे। उन्होंने अभी अपना ध्यान हटाया ही था, लेकिन विशालकाय बंदर ने पहले ही एक शैतान सम्राट को मार डाला था, जो शैतान के जाल से गुजर चुका था। परिवर्तन। क्या वह मनुष्य था? नहीं, वह कोई इंसान नहीं था, वह तो एक जानवर था। हा, तुम तो बस एक काली छाया हो। मुझसे लड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विशालकाय वानर के मुंह से एक कर्कश और तेज हंसी निकली। वह कांप उठा। हवा। प्रकाश ब्रह्मांड की सभी प्रतिभाएं उस विशालकाय काले वानर को देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। उनके चेहरों की मांसपेशियां जोर से फड़कने लगीं। यह विशालकाय वानर कितना घमंडी था। हालांकि इसमें अकेले ही एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को मारने की क्षमता थी। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सके। ज़ूलोंग ये भी हक्का बक्का रह गया। उसने उस भयानक काले विशालकाय वानर को देखा और समझ नहीं पा रहा था कि क्या महसूस करे। उनकी आत्मसंतुष्ट भावनाओं को ठंडे पानी की एक बाल्टी से डुबोया गया और वे तुरंत शांत हो गईं।
उसे लगा कि उसकी चमक काले विशालकाय बंदर के कारण पूरी तरह से ढक गई है। अगर ये ताकतवर गुटों की प्रतिभाएं होती तो कोई बात नहीं, उनकी नींव उससे कमजोर नहीं थी। अगर वे उससे आगे निकल जाते तो उसे यह मंजूर था, लेकिन जो उससे आगे निकल जाता वह एक स्टार बीस्ट होता। वह यह मंजूर नहीं कर सकता था। स्क्रिप्ट ऐसे नहीं लिखी जानी चाहिए थी। स्क्रिप्ट के पहले हिस्से में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन आखिर में ये क्यों भटक गई? यह विशालकाय काला वानर कहाँ से आया? क्या ये सेकेंडरी करियर अलायंस का मुख्यालय था? ऐसा कहा जाता था कि सेकेंडरी करियर अलायंस ने अपने मुख्यालय में कई शक्तिशाली स्टार बीस्ट पाले थे। अगर वे एक दो अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट भेज पाते तो ये समझ में आता। भूल जाओ, अगर यह सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय से कोई स्टार बीस्ट होता तो तुलना करने लायक कुछ भी नहीं होता। सबको पता था कि सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में बहुत संसाधन है। इस बार उन्हें भले ही जबरदस्त झटका लगा हो, लेकिन दुबला पतला ऊंट घोड़े से भी बड़ा था। उनके मुकाबले तो वे मार खाने को तैयार थे। झुलोविये को अपने लिए कुछ सांत्वना मिली। गर्जन। तभी आग के सागर के भीतर से एक अनचाही गर्जना हुई। फिर वह भी फट गया। आग की लपटों में घिरने से मांस के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। विशालकाय शैतान जाति के दो उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को अंधेरे प्रेतों ने मार डाला। धमाका। अचानक पवित्र श्वेत प्रकाश का एक चमकता हुआ गोला हवा में फूट पड़ा। तीरों की धारियां निकली और मांस में धंस गईं। छप छप छप। डॉन लाइट बोल्ट के हमले से अजीबोगरीब मांस से काला धुआं उठ रहा था। वह तेजी से पिघल रहा था, मानो किसी उच्च तापमान वाली बर्फ से टकरा गया हो। दर्द भरी चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। यह अल्टीमेट स्टेज का शाही स्तर का प्रकाश तत्व तारा जानवर है। आरवेस, नैन्सी और बाकी लोगों ने तुरंत दूसरी दिशा में सनलाइट स्लग की ओर देखा। वे दंग रह गए। वाह, चलो देखते हैं कि ये काली परछाइयां अभी भी जिंदा हैं या नहीं। यूलेगिन हंसा। आरवेस, नैन्सी और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। इस अल्टीमेट स्टेज शाही स्तर के प्रकाश तत्व वाले तारा जानवर की मदद से ये अंधेरे प्रेत जीवित नहीं बच पाएंगे। तस्क तस्क, कितना दुखद। रक्त देवता क्लोन ने जब स्थिति देखी तो उसने अनियंत्रित रूप से अपना सिर हिलाया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सूर्य प्रकाश स्लग और काले विशालकाय वानर के आगमन से दो उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत की मृत्यु हो जाएगी। इन दो सितारा जानवरों की क्षमता उनकी उम्मीद से अधिक थी। हालांकि उसने इन दो तारा जानवरों को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था, फिर भी उसने मुख्य भाग से उनकी कुछ समझ प्राप्त करें। वह मान सकता था कि सनलाइट स्लग कितना शक्तिशाली था। आखिरकार मुख्य दल पहले भी उससे लड़ चुका था, इसलिए उसके पास सीधा मुकाबला था। ये समझना कि यह तारा जानवर कितना शक्तिशाली था, और तो और यह एक वास्तविक ब्रह्मांडीय विशालकाय जीव बना रहा। काले विशालकाय वानर की तुलना इससे नहीं की जा सकती। हालांकि यह आश्चर्य की बात थी कि काले विशालकाय वानर के पास इतनी भयावह युद्ध शक्ति थी। इसमें 3 आंखों वाले दिव्य वानर के वंश का बस एक अंश ही था और यह अभी तक जागा नहीं था। फिर भी यह इस अवस्था तक पहुंच पाया। अगर यह भविष्य में जागा तो क्या होगा? वांग टेंग से मिलने के बाद से यह पहली बार था जब काले विशालकाय वानर ने कोई हरकत की। जैसे ही उसने कोई हरकत की, उसने सबको चकित कर दिया। ये वांग टेंग के लिए अच्छी खबर थी। आखिरकार जब उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो यह अल्टीमेट स्टेज शाही स्तर का सितारा जानवर 500 वर्षों तक उनका अंगरक्षक होगा। इस प्रकार काले विशालकाय वानर की युद्ध शक्ति जितनी अधिक प्रबल होगी, उसके लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। वर्तमान स्थिति के आधार पर वह भविष्य में काले विशालकाय वानर की क्षमता बढ़ाने और उनके रिश्ते को मजबूत करने में उसकी मदद करने पर भी विचार कर सकता है। हो सकता है कि उसे और भी ज्यादा लाभ मिले। यह अफसोस की बात थी कि 2 उच्च स्तरीय शैतान सम्राट रक्त देवता क्लोन के नियंत्रण में थे। अगर वे अभी भी जीवित होते तो शायद उनका बहुत बड़ा योगदान होता। भविष्य में उपयोग करें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके पास ऐसा करने का सौभाग्य नहीं था। रक्त देवता क्लोन के लिए उनकी रक्षा करना बहुत आसान था। यदि चीजें ठीक नहीं होती तो वह अंधेरे प्रेतों की रक्षा नहीं करता। आखिरकार वह प्रकाश ब्रह्मांड के पक्ष में था। अब चूंकि वे मर चुके थे, इसलिए उन्हें न बचा पाने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। वे केवल अपने आप को ही दुर्भाग्यशाली होने के लिए दोषी ठहरा सकते थे। रक्तपुत्र, क्या हम अब भी कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं? इस समय रक्त देवता क्लोन के मुंह में एक हिचकिचाहट भरी आवाज प्रकट हुई। दिमाग। आवाज भेजने वाला व्यक्ति जालानबो था। रक्त देवता क्लोन ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और देखा कि उसका लाचारी
ये पिशाच अंधकार में प्रेत प्रकाश ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांडीय चरण के योद्धा से लड़ रहा था। हालांकि रक्त देवता क्लोन के आदेश पर उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया और केवल उसी से लड़ा। दूसरे पक्ष ज़ालानबो शायद हैरान था, रक्त देवता क्लोन ने ऐसा क्यों दिया आदेश देना। दरअसल वह अकेला नहीं था, अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत, उनके मन में भी यही विचार आया। वे निराश हो गए। अगर उन्हें रक्त देवता क्लोन पर पूरा भरोसा न होता तो वे उसकी अवज्ञा कर देते। आदेश। आखिरकार प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं उनके सामने ही थीं। उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार वे जितनी ज्यादा प्रतिभाओं को मारेंगे, भविष्य में उन्हें उतने ही ज्यादा पुरस्कार मिलेंगे। रक्त देवता क्लोन के आदेश ने उनकी आय और उनकी उन्नति रोक दी। कोई जल्दी नहीं है, इंतजार करते हैं। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया, होगा जरूर, जल्द ही हमारी बारी आएगी। ज़ालानबो की नजरें झपक गईं। वह थोड़ा चिंतित था, देखने से लग रहा था अंधेरे प्रेतों को एक निश्चित लाभ था, लेकिन प्रकाश ब्रह्मांड में उनके पास अन्य तरीके भी हो सकते थे। इसके अलावा 2 परम चरण के शाही स्तर के तारा जानवर भी परेशानी पैदा करने वाले थे। अगर उन्हें नहीं मारा जाता तो और भी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट मर सकते थे। हर उच्च स्तरीय शैतान सम्राट युद्ध को प्रभावित करने में सक्षम था। अब 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था।